हम जैसे किसी ने जाट का नेता बनना है, दलित का नेता, मौके नहीं टोया अगर मुद्दे की बात देखता हो। SYL का जैसे मुद्दा उठा, भगवंत मान पूरा जोर लाके बड़ी बड़ी स्टेटमेंट फेंका, एक बूंद 1 इंच वो नहीं देंगे। हरियाणा के पास पानी नहीं है तो हरियाणा के पंजाब तो ज्यादा मर रहा है। अरे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। संदीप भाई हमारे साथ जुड़ गया है, क्रांतिकारी भाई है। और भाई हर बार जब भी हम मिले आगरा किसी न किसी खास विषय पे कितने न कितने इकट्ठे हुए पा रहा, पत्रकार और क्रांतिकारी हम दोनों एक जैसे। यहाँ हमने भी मुद्दा पे रहना हो, हर भाई साहब भी जड़े भी जरूरत हो है सही मुद्दा उड़ खड़ा पा रहा है। संदीप राम राम भाई। राम राम भाई, सारे दर्शकों ने बार बार मेरी राम राम। संदीप भाई जैसे मैंने एक टाइटल लिख रखा है, संदीप भाई ने खोली तोड़फोड़ की पोल, तो तोड़फोड़ देखी? हाँ बिल्कुल देखी भाई। ये इतनी सी तोड़फोड़ नहीं है, ये तोड़फोड़ है लोगों के हौसले तोड़ने की। ये तो तोड़फोड़ चलो ये तो रिकवरी हो जाएगी, जितना पैसा लग रहा है वो हो जाएगा। सरकार क्या चाहती है इस तोड़फोड़ के माध्यम से? नवीन जयंत के और इस जैसे जो लोग हरियाणा में संघर्ष कर रहे हैं उनके हौसले तोड़े जाएं। तो ये तोड़फोड़ का सरकार का जो प्रयास था बिल्कुल ये असफल हुआ है। आज आप जितने हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में भाई आ रहे थे, निस्वार्थ भाई आ रहे थे, ये सोच के आ रहे थे कि हमने अपने उस भाई का साथ देना है जिसके लिए हमने लाठियां भी खानी पड़ सकती हैं, जेल भी जाना पड़ सकता है, सरकार से दुश्मनी भी है और मुकदमे भी हैं। उसके बाद भी इतनी बड़ी तादाद में ये भाई आए हैं, तो सरकार की जो तोड़फोड़ की कोशिश थी, साजिश थी, वो बिल्कुल फेल होगी। दूसरा, ये यहाँ पे हमने बात करी और साथियों ने बात करी, सरकार ये चाहती थी कि भाई एक आम जैसे जो नीचे के स्तर के अधिकारी होते हैं, जो हमारे पुलिस कर्मचारी होते हैं, उनको ही आपस में लड़ा दो समाज के साथ। अब जैसे नवीन जैन हमारा भाई समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जो अधिकारी आते हैं वो भी समाज के ही बच्चे होते हैं। यहाँ जो अधिकारी आए थे वो भी समाज के बच्चे थे, उन्होंने भी मेहनत करके HSS की परीक्षा दे के इस जगह पे पहुंचे हैं। अब सरकार उनके माध्यम से जो ये तोप चलाना चाहती थी, वो भी हमने यहाँ खुले तौर पे कहा कि हमारी लड़ाई जो है वो खट्टर के साथ है, मनोहर लाल खट्टर सरकार के साथ है, खट्टर साहब के साथ है। और हम अगर राजनीतिक रूप से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, ये जो यहाँ तोड़फोड़ हुई उसके लिए भी आगे भी कोई लड़ाई है तो मनोहर लाल खट्टर के साथ होगी, अधिकारियों के साथ हम नहीं उनकी और हमारी ऊर्जा खराब करें। जैसे आज मुद्दा था SYL का, ये पंचायत भी इसी नाम से थी, एक बड़े अक्षरा में लिख रख भी गए। तो क्या हुआ, जैसे पंजाब में सरकार किसकी है भाई साहब? आम आदमी पार्टी। बिल्कुल भाई। हरियाणा में पैर कौन जमाना लाग रहे हैं? आम आदमी पार्टी। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी की सरकार है, हरियाणा बीच में है ना। हमारा तो जैसे आम आदमी पार्टी के भाई है हमारे कई, उन्हें 3 दाड़ के कुर्ते पहनने पड़े हैं। दिल्ली में न्यारे कुर्ते न्यारी बाणी कहनी पड़े है। अगर हमने हरियाणा पंजाब पानी नहीं दे रहे, हमारा खराब हो गया, पीने का पानी नहीं है, हमारा यमुना में वो आ गया। हरियाणा माने के बाद न्यारी बोलनी पड़ा, पंजाब हमारा पानी नहीं दे रहा, पंजाब में जाने कहना पड़ा हमारा तो पानी को नहीं, हरियाणा और दिल्ली धक्का कर रहे हैं, तो माड़ी बन रही है। एक आदमी ने जब इलाजे कोई ना हो, 3 जगह तो वोट लेने और अलग अलग शब्द कह के वोट लेने हो, तो ये तो वह माड़ी बन रही है। और इसका इलाज तो एक सामाजिक तरीके से संभव है। जैसे भगवंत मान जी फिलहाल मुख्यमंत्री है पंजाब में, एक दिन उनका एक बयान मैंने सुना, तो उन्होंने बोला भाई हरियाणा वैसे तो हमारा छोटा भाई है पर पानी नहीं देंगे। कथनी करनी में जमा फर्क है। हमारे सारे पानी नहीं देंगे, सारे जितने भाई पंजाब वाले बैठे थे, उनके भीतर की उस टाइम की बात क्या थी, वह राजनीति ही माहौल ने खराब कर रही है। उनके भीतर की बात क्या थी, अगर पानी है न कि में मान ले तो उस पानी ने देने में हमने कोई अर्ज नहीं है। लेकिन पंजाब के जो राजनेता हैं, पहले जो थे अमरिंदर, वो भी नहीं क्या करता, उस तो पहले थे बादल और वो भी नहीं कहा। भगवंत मान तो उम्मीद थोड़ी इसलिए ज्यादा थी कि हम नहीं माना करते, दिल का साफ है, कलाकार जो आदमी होया कर समाज गलत जुड़ जे है, और समाज ने इसका साथ भी बहुत दिया था भगवंत मान का। तो हम नहीं माना थी वो व्यवहार सी बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा, लेकिन प्योर राजनीतिक बात। चंडीगढ़ में जब जमीन हरियाणा विधानसभा की लेने की बात आई, उस पर भी ऐसे कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी पे कोई बात आई, उस पर वैसे कर दिया। SYL के मुद्दे पे तो जमायती कर दे है, जमावाहियात बात कर दे। एक न्यूज का अगर मौका टो है, जैसे हमारा तो बिला खुदे का मरे पड़े, हाँ हमारा ही पानी खराब हो गया भाई। जो 2 भाइयों में बंटवारा हुआ है, लॉजिकल सी बात है, जिसका जो हिस्सा तय हुआ है वो देना ही पड़े है। अगर मान ले बंटवारा हो गया और उस दिन साधन नहीं बंटे, एक बार कह दिया 5 साल बाद ले लिए, और 5 साल में जो एक भाई का कोई नफा नुकसान आ गया, तो उसका मतलब थोड़ा समझौता तो नाट जाएगा, वो तो निभाना ही पड़ेगा भाई, ये दुनियादारी का असूल है। तो ये जो बात कह रहा है ना, बोला ये मार दो पानी नहीं है भाई, जिस टाइम जो तय होया था बंटवारा में देना ही पड़ेगा। पानी जो है वो एक किसी एक प्रदेश का हक नहीं है, ना ये कोई पंजाब हिंदुस्तान अलग है, पूरे हिंदुस्तान जो है इसमें सारे स्टेटा में जो कुछ है वो सबका बराबर का हक है।
इस झारखंड में छत्तीसगढ़ में कोल्ला हुआ है, जो वो कहते मारा मारा, हम तो किसी नहीं देते भाई। या मान ले किसी प्रदेश के पास और कोई खनिज संसाधन है, वो कहते हम नहीं देते भाई, हिमाचल वाले कहते हम तो बाहर वाले की एंट्री बंद करा, तो देश चलेगा कह दिन? प्रदेश तो फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कह देगा हरियाणा में हम तो बाहर किसी नाज ना दें, आप पे खावा पीवांगे। तो देश का जो फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है, वो एक दूसरे की जरूरत पूरी करना, एक दूसरे के टाइम पर काम आना। तो ये जो पंजाब ने भगवंत मान ने जो स्टेटमेंट बार बार दी है, हमारा हक है हम नहीं देते किसी ने, ये देश के खिलाफ है। हम देश की कोई परिभाषा माना तो उस देश की अवधारणा के खिलाफ है। दूसरा ये भाईचारा के खिलाफ है। हरियाणा पंजाब की एक साझी संस्कृति मानना थे, बड़ा अभियान चला, बड़ा पंजाब बनावांगे। तो जो हरियाणा में क्या कर दे बड़ा पंजाब बनावांगे, पंजाब वाले ठहरे थे झंडे, हम महापंजाब चाहिए, बताओ भाई के है? या जो सोच एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की, या और टुकड़े करने की है, जोड़ने की? बिल्कुल, पर हर चीज का एक समाधान हुआ है। जैसे भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिए भाई हमने चाहिए, जवाब दो, पानी क्यों नहीं आ रहा, पक्की कार्रवाई करो, सारी बात हो ली। फिर भी कोई समाधान, जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय कोई समाधान नहीं निकाल पा रहा, तो क्या निकलेगा समाधान? देखो, समाधान न्यायालय के हिसाब से तो मैं सही बात हूँ, थोड़ा भरोसा रहे, क्योंकि 20 साल 22 साल 21 साल 2002 में जजमेंट आया था, 2004 में 6 में कई बार जजमेंट आ लिए। अब समस्या क्या है कि ऊपर वाले राजनीति कर रहे हैं और जनता के लिए मरण मारण का इशू बना देते हैं। अब किसान परेशान तो किस वजह से है? टोटा तो परेशान है, फसल का भाव नहीं मिलता, उससे घर का गुजारा नहीं चलता, कर्जा हो रहा है, लेकिन उसको जोड़ कहां दिया? भाई पानी चलेगा तो मर जाओगे। हरियाणा के पास पानी नहीं है तो हरियाणा के पंजाब तो ज्यादा मर रहा है। पंजाब के किसान के पास औसत कर्जा हरियाणा के किसान से 2-3 गुना है। प्रति अगर एकड़ कर्जा देखें तो उनका 5 लाख रुपए तो कम से कम बैंक तक ठहरे हैं, और आड़ती का हिसाब किताब को नहीं कितना ठहरे हैं। तो पंजाब का किसान सारे संसाधन होने के बाद भी, पानी भी होने के बाद भी, उसके बाद भी हरियाणा किसान से नीचे क्यों खड़ा है? इसलिए खड़ा है कि उनकी नीतियां जो थी वो गलत थी, जो सरकारें आई थी पंजाब में नीतियां गलत थी। अब उसका खामियाजा या उसका बलि का बकरा हरियाणा का बनाने का तो लॉजिक तो नहीं है ना। लेकिन जनता बोली है, हरियाणा के भी बड़े दिल से चलने वाले लोग हैं, पंजाब वाले और ज्यादा भावुक लोग हैं, तो उनको ये बहका रखा है कि पानी चला गया SYL खुद की तो नाश हो जाएगा। इस वजह से ये जो प्रोसेस है बार बार, जिसमें ये बलविंदर जटाना और ये भिंडरावाला के बाद कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन आए, उन्हें इस स्तर पे इसको लेके गए कि मरण जीने की बात बना लें। हम दो माले पंजाबी भाइयां दूर बैठा, सरदारा दूर है, कहने ना तो कहे जाएंगे भाई हमारे भाई हैं, हक भी बना है, ये भी पानी का जिक्र होंगे एकदम तो पलट देंगे, गीत खींच दे जमा एक एकदम तो नहीं लगा यार, ये आदमी था कि जो ये बात कहो था, एकदम तो एक लाइन खींच दें। तो उसका कारण ये नेता ने जो जहर भर रखा है ना भाई, ये जहर जिम्मेदार है। और इसका यदि कोई समाधान हो उसका, मैं जो मानूं सामाजिक समाधान हो उसका, ये जो किसान संगठन हरियाणा पंजाब के थे, सामूहिक एक बड़ी पंचायत बुलानी चाहिए। हरियाणा के भी तमाम संगठन, तमाम राजनीतिक दल, और पंजाब के भी तमाम राजनीतिक दल और संगठन, और बिल्कुल वह सामाजिक फैसला होना चाहिए। सीधा सा या लॉजिकल बात है, भाईचारा का बंटवारा हुआ था जिस दिन जो तय हुआ था। आज नफे नुकसान की परवाह करोगे तो फिर तो चल रहा कोई बंटवारा, तो हरियाणा का पंजाब का छोड़ो, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे भी बात उठ जाएंगी। आज हिंदुस्तान कहने लग जाए इंडस का पानी पाकिस्तान लेके जा रहा है, जो भारत पाकिस्तान को पानी दे रहा है वो बहुत ज्यादा है जो रख रहा है उसकी तुलना में। यदि आज हिंदुस्तान कहने लग जाए बंटवारा, तो 70 साल पहले हमारे बुढ़ा ने कराया था वह, जैसे नेहरू जी ने कराया था। अब मोदी और तो कह देंगे नेहरू का बंटवारा हम नहीं मानते और हम तो कौन देंगे पानी। तो यह जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं, प्राकृतिक जो भाईचारे के सिद्धांत है, मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच उसके खिलाफ है, और यह सोच तोड़नी है भाई, तो हरियाणा की इन खापा ने, हरियाणा के संगठन ने एक्टिव होना पड़ेगा। जो सहयोग आड़े कराया था, ये लासी दूध की बात कई भाई कह दे हैं, ये बात अच्छी बात है। हमारी संस्कृति में लासी दूध के ना मुलाने दिया कर दे, ना देने की बात, फिर आऊंगे तो फिर प्या देंगे, चलो पानी ना देंगे तो भी प्या देंगे, तो कोई बात नहीं, या कोई बात नहीं है। लेकिन हरियाणा पंजाब की साझी संस्कृति है, बड़े छोटे भाई का रिश्ता बार बार हरियाणा निभा के दिखाया है, तो पंजाब की जिम्मेदारी बने है अगर इस बात के ऊपर भी सामाजिक बात करें, राजनीति कर जहर वाली बात ना करें। जी, संदीप भारती हमारे साथ जुड़ा था भाई। संदीप, हाँ जी हाँ जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा भाई, याडम ने जिक्र छेड़ा था कि वह लड़ाई पहले जैसे नवीन जैन ने भी बहुत लड़ी, हमने भी लड़ी, और साथी सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं, 20-30 साल अपने इस काम ने दे हैं, आखिर में बेचारे मजबूर होकर घर बैठ जाए। कारण क्या है कि हरियाणा की राजनीति पर 5-7 परिवार ने कब्जा कर रखा है। पागड़ बिल्ले का मैं मतलब कड़वा शब्द मेरी आदत नहीं इस्तेमाल करने की, कुछ परिवार ने हरियाणा की राजनीति पर कब्जा कर रखा है, और जो आजादी का लाभ कमजोर आदमी ने मिलना चाहिए था वो उसने मिलने की बजाय 5-7 परिवार तक सीमित है। तो भाई अगर यह परंपरा नहीं तोड़ोगे तो नवीन जैन हो गया, कोई और भाई हो गया, मैं हो गया, जितने भी लोग संघर्ष कर रहे हैं
वो अपना जो उनका समाज के प्रति मेरे मन में जुनून था, 20 साल पहले लगा था, उतना जुनून था मेरे द्वारा ताकत होगी मैं केरा धरती पलट कर दूंगा। नवीन का मन में जुनून था और था। तो यदि समाज चाहे है कोई समाधान, तो मेरा तो आज यहाँ सुझाव था कि वह ऐसे भाइयों को राजनीतिक तौर पे मजबूत करो, और जो खानदानी झंडेदार पार्टियां हैं और जो खानदानी राजनेता हैं उनके मुकाबले में अपने बेटों को आगे करो, आम आदमी के बेटों को। संदीप भाई पहले परदादा फिर वो उसका बाबू आ गए, छोरे आ गए, आगे वो छोटड़ा ने विचार छोरे की बहू आ जाएंगी, फिर बुआ मामी फूफी आ जाएंगे, एक एक परिवार के कई कई आदमी राजनीति में हुए हैं और वो ही रहेंगे। और यूं है मौका परस्त हैं। एक सीट ऐसी है, मान ले एक आदमी 10 साल एक पार्टी में रह के मड़ाई खा गया, उसकी सरकार गई, दूसरी में 10 साल खा गया, तीसरी बार फिर पलट के पहली मान लग रहा है, लोग उसने एक्सेप्ट कर रहे हैं, बोला क्या करा, मजबूरी है, अगर पार्टी तो वह है। तो भाई ये हरियाणा में 5-10 जो परिवार हैं इनके खिलाफ झंडा बुलंद करना पड़ेगा। आम आदमी के बेटा अगर ताकत नहीं दोगे तो आज भाई SYL का नाम पर लड़ो हो, उसका पहला आरक्षण पर लड़ो थे, उसका बीच में आड़ किसान का नाम पे, यह लड़ाई अनंत काल तक चलती, लड़ाई खत्म नहीं होनी, खत्म नहीं होनी भाई। जब तक विधानसभा लोकसभा में असली काबिल जो बालक हैं जमीन तक जुड़े वो नहीं जाओगे, उनका खुद का तमाशा बनता रहेगा। इब हमें सारा सौदा में सक्षम है, अगर राजनीति सिर्फ करनी होती तो 20 साल में कड़े चले जाते, नवीन भी और सारे कई साथी हरियाणा में। लेकिन उनका मन में एक टीस थी, अकाम लड़ाई लड़ांगे, सामाजिक तरीके से लड़ाई लड़ांगे। अगर समाज उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ताकत नहीं देगा, तो हौसले भी टूटेंगे भाई, बार बार कौन संघर्ष। बिल्कुल सही भाई। तो भाई संदीप भारती भाई हमारे साथ जुड़ा था, हर बार अपनी बात विभाग से रखे आग्रह, बगैर दबे बगैर झुके, जो बात है वो बोलनी, यानी कि सही चीज के साथ बोलना संदीप भाई का काम है। और हमेशा हम पिछले कई सालों तक, जैसे कि ये 20 साल तक एक्टिव है, काफी सालों से, तो हम खुद भी मिलते आ रहे हैं और इस चीज को देखते आ रहे हैं। संदीप भाई आज इस बिजी शेड्यूल में भी आपने समय दिया, बैठ के बिल्कुल लाइव आके सारी भाइयों खातर के समय, मतलब समाज के कितने हित में कोई काम हो जाए तो समय के सारा समय खाली है भाई। आप भाइयों का बहुत धन्यवाद, समाज की इशू उठा रहे हो, और जो सपाटा आपने कराया उसके लिए मैं बार बार आपने बधाई दी। हरियाणा में एक नई अलग आई है, अकबर लोग फिजिकल फिटनेस पे लाग गए, ऑर्डर डब्बा छोड़ गए, अब देसी चीजें आप कराएंगे तो बड़ा बढ़िया काम चाहिए भी भाई साहब, चाहिए बिल्कुल मेरे भाई, हमारी संस्कृति है, दूध दही की संस्कृति है। तो भाई वीडियो को शेयर कर दो साथ के साथ, और एक बार फिर थैंक यू भाई, और सारे भाइयों राम राम, जय हिंद जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।